आज पूरा भारत अपनी संप्रभुता का उत्सव मना रहा है। 26 जनवरी यानी देश का संविधान लागू होने का दिन। आज हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली में गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह का शुभारंभ होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के तिरंगा फहराए जाने के बाद राजपथ पर देश की आन बान शान का प्रदर्शन होगा। जमीन पर सेनाओं के तमाम दस्तों की परेड दिखेगी तो आसमान में पहली बार 75 विमानों के करतब देखने को मिलेंगे। इस मौके पर सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। उधर देश के बाकी हिस्सों में भी गणतंत्र दिवस का जोश पूरे चरम पर है। सरहद पर डटे जवान बर्फ के बीच तिरंगे को सलामी दे रहे हैं। जो अहम चीजें हैं वो ये कि किस तरीके से हमारी सेनाओं में परिवर्तन आया है, किस तरीके से 1950 के दशक में वो वर्दी पहना करते थे और आज के दौर में जो नई डिजिटल वर्दी है वो किस तरह की दिखती है। ये सारी चीजें आपको गणतंत्र दिवस परेड में नजर आएंगी। इसके साथ ही आधुनिकता की ओर किस तरीके से हमारे जो हथियार हैं वो बढ़े हैं, हमारे युद्ध प्रणालियां कैसे बदली हैं, वो सारी चीजें आपको इसी परेड के दौरान नजर आ जाएंगी। अलग अलग प्रदेश जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पर भी जो आजादी की लड़ाई थी, जो गुमनाम हीरोज थे हमारे, उन सब का जिक्र यहां पर हो जाएगा। ये सारी चीजें यहां पर नजर आएंगी तो आप साथ ही ये भी समझ लीजिए कि ये वही नया राजपथ है जो इतने दिनों तक ढका रहा था। हाँ, राजपथ में आपको परिवर्तन इसीलिए नहीं दिखेगा क्योंकि सेंट्रल विस्टा का निर्माण हुआ है। आप इसके दोनों तरफ अगर देखेंगे तो यहां पर बहुत सारे ऐसे चित्र उकेरे गए हैं, बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स बनाई गई हैं जो कि आजादी के 75 वर्षों का बखान करती हैं। इन सभी पेंटिंग्स को इसीलिए तैयार किया गया है और इसीलिए आप इसकी तस्वीर थोड़ी सी अलग देखते हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक का तो निर्माण और उसका उद्घाटन तो खैर 2019 में ही हो चुका था, लेकिन अब उस अग्नि का विलय हो चुका है जो कि अमर जवान ज्योति पर इंडिया गेट के तले जो प्रज्वलित रहती थी, और अब उसका समावेश हो गया है राष्ट्रीय समर स्मारक पर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो नई नजर आएंगी। यहां पर एक बार फिर आपको डेयर डेविल्स के तौर पर महिलाएं भी नजर आएंगी। परेडों को की अगुवाई करते हुए महिलाएं नजर आएंगी। नारी शक्ति का भरपूर आपको यहां पर सिर्फ संकेत नहीं बल्कि शक्ति का प्रदर्शन भी नजर आ जाएगा। और ये तस्वीरें आपको चेन्नई की दिखा रहे हैं। तो आज देश, पूरा देश जो है वो गणतंत्र का जश्न मना रहा है और अलग अलग कोनों कोनों से, शहरों शहरों से ये तस्वीरें सामने आ रही है। जो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं चेन्नई की, ये तस्वीर वीर गाथा भारत के इतिहास कैसा रहा उसको ये तस्वीरें बयां करती हुई। फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो चेन्नई की देख रहे हैं। कुछ पलों का इंतजार और उसके बाद पूरे देश से ऐसी ही तस्वीरें आनी भी शुरू हो जाएंगी। राजपथ पर परेड का आयोजन, झांकियां निकलेंगी। कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। असिस्टेंट आज कमांडर इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कुछ चीजें पहली बार दिखाई देंगी। कुछ परंपरा में बदलाव भी किए गए हैं। इस खास मौके पर दिल्ली में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। ये दो तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं और संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जनपद में इस वक्त मौजूद हैं। संजय, देखिए दिन जैसे जैसे चढ़ रहा है तस्वीरें सामने आ गई। पूरा देश इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अंदर स्टूडियो में बैठ के भी आपको बाहर का एहसास है। अभी थोड़ी देर पहले तक बहुत कड़ाके की सर्दी और कोहरे की चादर थी, लेकिन लग रहा है कि भारत के शौर्य, साहस और संस्कृति की परेड देखने सुनहरा सूरज भी धीरे धीरे कोहरे का कंबल हटाकर झांक रहा है ताकि वो भी इसका साक्षी बन सके। परेड का साक्षी बनने तो ये तमाम लोग आए हुए हैं, लेकिन इनके पास पास नहीं है, इसलिए राजपथ से दूर हैं। और इसमें बहुत सारे लोग तो 4 बजे से आकर यहाँ बैठे हैं। इन्हें लग रहा है कि शायद कहीं प्रशासन का दिल पसीज जाए और इन्हें चेक जांच करने के बाद राजपथ पे जाने दिया जाए। जनपथ पर ये लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये सही है कि पूरे देश में यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, गणतंत्र की खूबसूरती है कि अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, लेकिन सबके दिल में हिंदुस्तान
तिरंगा लहराता है और हिंदुस्तान हिलोरे मारता है। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। अभी चेन्नई से हम देख रहे थे, तमिल में अनाउंसमेंट हो रहे हैं, लेकिन सारे लोगों का श्रेय और ध्येय यही है कि देश को कैसे मजबूत किया जाए, देश की सुरक्षा को कैसे दुरुस्त किया जाए, देश की संस्कृति को कैसे आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपा जाए, क्योंकि हर पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ी को ये पुराने मूल्यों की धरोहर सौंपती है। फिलहाल यहाँ लोग लगातार आते जा रहे हैं। जिनके पास है वो परेड के लिए आगे बढ़ रहे हैं, परेड देखने के लिए, लेकिन जिनके पास नहीं है, जिनमें से मैं भी एक हूँ, तो हम यहीं पर खड़े हैं और यहीं से हम अपने देश को चीयर अप करेंगे और ये बताएंगे कि गणतंत्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और जो चुनावों का मौसम चल रहा है तो लोग उसी गणतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा लेंगे अगले महीने। और जाहिर है कि ऐसे में सारे लोगों को अपने गणतंत्र की और जो उन्हें एपिक कार्ड मिला है उसकी कीमत, उसकी अहमियत का एहसास होगा। फिलहाल संजय, आपने कहा पास आपके पास भी नहीं है, इसलिए आप बहुत पास नहीं जा पाएंगे, आप ही के शब्दों में, और जिनके पास है वो बहुत पास जा पाएंगे। चलिए रहिए जरा आप साथ। समर्थ भी हमारे साथ है। समर्थ, आप जहां पर हैं किस तरीके की तैयारियां देख रहे हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? देखिए, मैं इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूँ और विधानसभा के नजदीक हूँ और गणतंत्र दिवस को यूपी पूरी तरीके से मना रहा है। तस्वीरों के जरिए अगर मैं आपको समझाऊं तो विधानसभा का जो आप दृश्य खूबसूरत आप देखेंगी, देख सकते हैं पूरा जो विधानसभा है वो राष्ट्रीय ध्वज से पटा हुआ है। ऊपर आप गुंबद की तरफ देखेंगे तो गुंबद की तरफ से ही शुरुआत होता है राष्ट्रीय ध्वज, और नीचे आते आते आप जहां पे आपको पुलिसमैन भी ऊपर नजर आएंगे। जो पुलिसकर्मी है वो सुरक्षा के लिए ऊपर कॉरिडोर पर भी तैनात किए गए हैं, क्योंकि लखनऊ यूपी की ये सबसे बड़ी परेड होती है यूपी में, लखनऊ की। और यही विधानसभा जहां मैं मौजूद हूँ, अगर आप नीचे देखिए, कैमरा में नीचे तस्वीरें इस तरह से दिखा रहे हैं आपको, पूरा जो विधानसभा है कितना खूबसूरती से राष्ट्रीय ध्वज से पटा हुआ है। और जो तस्वीरें हैं यहाँ पर सोफे वगैरह अभी से लग गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना यहाँ पर मान्य है, क्योंकि सीएम ने कल कहा है कि सारे कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन होगा, इसलिए हेल्प डेस्क भी यहाँ पर लगाई गई है लखनऊ में। तस्वीरें में आपको जिस तरह से मैंने आपको दिखाई, तैयारियां यहाँ पर भव्य हैं और हो भी क्यों ना, भारत का गणतंत्र दिवस है जो एक पैट्रियोटिक सिंबल है पूरे देश का, पूरे प्रदेश का, और चुनाव नजदीक है। और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, हालांकि सुबह से लोग यहाँ पर 6 बजे से आने शुरू हो गए थे देखने के लिए, पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कई लोगों को बाहर ही रोका गया है। और जो जिनके पास इनविटेशन कार्ड से खाली उनको एंट्री है, या मीडिया या पुलिस वालों को यहाँ पर एंट्री है, क्योंकि सिक्योरिटी एक बड़ा रीजन है। पर जिस तरह से खूबसूरती से पूरा विधानसभा लखनऊ की तरफ सजा हुआ है, वो बयां करता है कि कितना ऐतिहासिक होने वाला है आज यूपी का ये परेड, जिसमें इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल्स, जो होम गार्ड्स हैं, वो स्पेशल शोज करने वाले हैं। इसके अलावा एक बाइकर रैली भी यहाँ पर निकलने वाली है कम लोगों के साथ, जिसमें कि यूपी पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे। अलग अलग तरह के यहाँ पर पुराने जमाने की जो कार्स होती हैं, स्पेशली जो पुलिस और आर्मी में यूज होते हैं, जीप से जो शायद अब प्रोसेस में नहीं है, उनकी प्रदर्शनी भी होती है। और एक एक करके यहाँ से निकलते हैं। आनंदीबेन पटेल जो कि गवर्नर उत्तर प्रदेश की हैं, वो 10 बजे परेड का अभिवादन करेंगी। तो अब मान के चलिए उसी के दरमियान ये परेड शुरू होगी, जिसमें अलग अलग तरह की झांकी, आपको अयोध्या की झांकी देखने को मिलेगी, आपको यूपी पुलिस की झांकी देखने को मिलेगी, लखनऊ की जो सिंबॉलिक चीजें हैं, यूपी के जो सिंबॉलिक चीजें हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में ग्रोथ करी है, उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर होएगी। पर जिस तरह से मेरे पीछे का माहौल देख रही है, जिस तरह से सजावट है इस वक्त यहाँ पर, वो देखने लायक। और यही वजह है कि हर किसी भी कोने से इस परेड की एक झलक पाने को बेताब है और जगह जगह दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ कोविड के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, जहाँ पर मास्क, सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं, इवन टेस्टिंग किट्स भी अवेलेबल हैं, यानी कि किसी की अगर तबीयत खराब होती है, एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है 2 से 3। तो सारी व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त है। पर जो तस्वीर वो मैंने आपको दिखाई, वो विधानसभा की खूबसूरत तस्वीर, वो इस बार उत्तर प्रदेश की परेड में 4 चांद लगाती नजर आएगी। ठीक है, पारस आप रहिए जरा। मुंबई का रुख करना भी इस वक्त दिलचस्प लग रहा है। वहां पर किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं, पारस हमें बताएंगे। जुड़ गए हैं पारस, वहां किस तरीके की तैयारियां आप देख रहे हैं, और कोरोना काल में ये हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, कितना असर इसका आप देख रहे हैं वहां पर साज सज्जा में या तैयारियों में? अर्पिता, भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है आज का दिन, जब 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऐसे में मुंबई में हर साल जो है बड़े शान से जो है ये दिन मनाया जाता है। हम कल की तस्वीरों की अगर बात करें तो मुंबई के जो मेजर आइकॉनिक स्थल्स हैं वहां पर तिरंगे की लाइटिंग लगाई जाती है, जैसे सीएसटी स्टेशन हो गया, चर्चगेट स्टेशन हो गया, बीएमसी का जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ लाइटें लगाई जाती हैं, सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है। शिवाजी पार्क इलाका है जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, वहाँ पे भी सिक्योरिटी आप देख सकते हैं किस तरीके की सिक्योरिटी लगाई गई है।
है इस पर्व को मनाने के लिए सारे मुमकिन कोशिश की जा रही है कि सारे सिक्योरिटी रीजंस जो हैं वो फॉलो किए जाएं, सारे प्रोटोकॉल जो हैं वो फॉलो किए जाएं। सिक्योरिटी आप देख सकती हैं, पुलिस यहाँ मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, सारी बैरिकेडिंग कर दी गई है क्योंकि शिवाजी पार्क में हर साल जो है एक परंपरागत परेड निकलती है जो हर साल जो है सीएम इसको फ्लैग ऑफ करते हैं और उसके बाद परेड जो है यहाँ से दादर के अलग अलग इलाकों में जाती है और फिर यहाँ आके खत्म होती है। ऐसे में आज ये भी माना जा रहा है कि जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे वो भी यहाँ पहुंच सकते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद पहली बार ऐसा होगा जब वो यहाँ पहुंच सकते हैं, ऐसी आशा लगाई जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। उसके अंतर्गत देखिए आप सिक्योरिटी बहुत है यहाँ पर और हर साल परंपरागत तौर से जो है यहाँ पे रैली निकाली जाती है। पूरा देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी आ रही हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। जरा ये 3 तस्वीरें, इन पर नजर डालिए। गुरेज जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां जवान जो हैं वो इतनी ठंड के बीच हाथों में तिरंगा थामे आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। यानी जोश उनका हाई है ऐसे मौसम में भी, ऐसे वक्त पे भी, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है। हिमाचल प्रदेश की भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें जहां पर जवान जो हैं वो माइनस, वहां पर तापमान इतना गिर चुका है लेकिन बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में जो जवान हैं वो मौजूद हैं पूरी तत्परता के साथ। वहां पर हाथों में झंडा थामे आपको तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की भी दिखेंगी। वहीं जयपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये तिरंगा फहराया गया है। अशोक गहलोत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उन्होंने झंडारोहण किया। पूरा भारत आज अपनी संप्रभुता का उत्सव मना रहा है। 26 जनवरी यानी देश का संविधान लागू होने का दिन। आज हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली में गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह का शुभारंभ होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के तिरंगा फहराए जाने के बाद राजपथ पर देश की आन बान शान का प्रदर्शन होगा। जमीन पर सेनाओं के तमाम दस्तों की परेड दिखेगी तो आसमान में पहली बार 75 विमानों के करतब देखने को मिलेंगे। इस मौके पर सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसका पूरा ख्याल रखा गया है। दिल्ली को किले में तब्दील किया गया। उधर देश के बाकी हिस्सों में भी गणतंत्र दिवस का जोश पूरे चरम पर है। सरहद पर डटे जवान बर्फ के बीच तिरंगे को सलामी दे रहे हैं। तो आज जश्न की जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपके सामने रख रहे हैं जहां एक तरफ देखिए राजपथ पूरी तरीके से तैयार है आज के दिन को और हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए। वहीं 75 विमान आज सलामी देने वाले हैं। दिल्ली के किलेबंदी की गई है, इस लिहाज से सुरक्षा चाक चौबंद। अब ये 4 तस्वीरें लद्दाख, गुरेज, हिमाचल के हिमवीर और बारामूला की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बर्फ के बीच हाथों में तिरंगा थामे ये जवान, जोश हाई है इनका और इसके साथ गणतंत्र दिवस मनाते हुए। वहीं दिल्ली, लखनऊ, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू, डोडा, उधमपुर और भटिंडा ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए आज हर जगह अलग अलग तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। एक उत्सव के तौर पर इसे मनाया जा रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, लद्दाख में हमारे जवान हो बर्फ के बीच, वहीं श्रीनगर हो, जम्मू हो, डोडा हो, उधमपुर या भटिंडा। अलग अलग तस्वीरें जरूर है लेकिन इन तस्वीरों में एक चीज जो एक जैसी दिख रही है वो है लोगों के बीच का जोश। अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर का जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर बर्फ की मोटी परत के बावजूद जय जवान का जय घोष गूंज रहा है। जिस तरह पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, हम इस वक्त नियंत्रण रेखा पर खड़े हैं। यहाँ पर भी गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर उसी तरह की तैयारियां हैं। हाँ, मौसम अलग है, हर तरफ बर्फ बिछी हुई है, तापमान शून्य से नीचे है, लेकिन जवानों का हौसला किसी भी लिहाज से कम नहीं। न सिर्फ ये गणतंत्र दिवस समारोह आज मनाएंगे बल्कि साथ ही साथ जो है इनके जिम्मे देश की सुरक्षा भी है। आज के दिन खास ही चौकस रहना पड़ता है बीएसएफ और सेना के जवानों को नियंत्रण रेखा पर, क्योंकि आमतौर से देखा जाता है कि जब भी कोई उत्साह होता है देश का या कोई बड़ा दिन होता है, चाहे स्वतंत्रता दिवस समारोह हो, गणतंत्र दिवस समारोह हो, उस दिन जो है सुरक्षा को चाक चौबंद रखना सबसे बड़ी जो है जिम्मेदारी इन
सेना और बीएसएफ के जवानों की सीमा पर रहती हैं। हम यहाँ पर गुरेज सेक्टर में हैं, जो घुसपैठ के लिए भी सबसे ज्यादा बदनाम है, और ये वो इलाका है जहाँ हर तरफ पहाड़ी ही है और सर्दियों के दौरान अधिकतर इलाके और रास्ते कट जाते हैं। सीके सिंह साहब यहाँ पर कंपनी कमांडर हैं बीएसएफ के इस यूनिट के, उनसे ही जानेंगे कि आज का दिन जो है गणतंत्र दिवस समारोह आप किस तरह मनाते हैं और आप देशवासियों को आज के इस शुभ दिन पर क्या कहना चाहेंगे। हमारे बॉर्डर में जो डिप्लॉयड बीएसएफ के जवान है, गणतंत्र के इस शुभ अवसर पे हम सुबह सुबह 8 बजे हमारे नेशनल फ्लैग को अनफ्लड करके सैल्यूट करता है। उसके बाद हमारे सभी जवान को स्विच डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसके बाद लंच के टाइम में एक बड़ा खाना का आयोजन भी है। सेलिब्रेशन के साथ साथ हम लोगों ने किसी भी हालत में सीमा पे किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करने के लिए, किसी भी इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए हमारे जवान सब डिप्लॉयड है। और साथ साथ में देश के सभी बंदे को बताना चाहता हूं कि हमारे बीएसएफ के जवानों को याद करें, जैसे अभी जीरो लाइन पे ये लोग 24 आवर्स डिप्लॉयड है। थैंक यू। तो ये तस्वीरें जरा देखिए, कड़ाके की ठंड, लेकिन ठंड के बीच हमारे जवान गणतंत्र दिवस मनाते हुए, तिरंगा फहराते हुए, उसकी आन बान शान की रक्षा करने में हमेशा तत्पर रहने वाले ये जवान आज के दिन को मनाते हुए भारत माता की जय के नारे से ये पूरा इलाका इस वक्त गूंज उठा। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये गुरेज की तस्वीर, जहां पर हमारे जवान हाथों में तिरंगा थामे आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो बर्फ में आप समझिए पैर किस तरीके से धंसते चले जा रहे हैं। चारों तरफ बर्फ दिख रही है, आपको अंदाजा लगा लीजिए कि ठंड कितनी होगी, लेकिन बावजूद इसके जोश कहीं कम नहीं है हमारे जवानों का। पूरे जोश के साथ आज के इस उत्सव को, आज के इस त्योहार को मनाते हुए हमारे जवान इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गुरेज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हाथों में तिरंगा थामे हुए, अपना रास्ता बनाते हुए धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। और जय जवान जय किसान का जो नारा हर समय आज लोगों के जहन में गूंज रहा होगा, जय हिंद का नारा लोगों के जहन में गूंज रहा होगा। कुछ तस्वीरें उसी को बयां कर रही है। भारत माता की जय के नारे से इस वक्त पूरा इलाका गूंज उठा है। यहाँ हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये लद्दाख की तस्वीरें। आईटीबीपी के हमारे जवान हाथों में तिरंगा थामे उसकी गरिमा को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने वाले ये जवान आज के दिन को एक त्योहार की तरह, एक उत्सव की तरह मनाते हुए तो ये तस्वीरें आप देखिए, जवान हाथों में तिरंगा थामे इस वक्त गणतंत्र दिवस के उत्सव को मनाते हुए। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था और इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराया था। और आज इन जवानों के हाथों में वही तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। तिरंगे की गरिमा को बनाए हुए ये जवान इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से बर्फ के बीच, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ आपको नजर आ रही होगी। ठंड का अंदाजा आप लगाइए, लेकिन इस ठंड के बीच ये जवान हाथों में तिरंगा थामे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लगातार बॉर्डर पर हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए ये जवान तैनात रहते हैं। और आज जब गणतंत्र दिवस का दिन है, आज लोग जब गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो ऐसे में ये जवान भारत माता के जय के जयकारों के साथ तिरंगा थामे इस दिन को मनाते हुए।
तो आज अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं क्योंकि पूरा देश इस वक्त 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। चाहे वो जवानों की तस्वीरें हो, हाथों में तिरंगा थामे वो जवान नजर आ रहे हो, ये जरा तस्वीरें आप देखिए। वहीं आज 73वें गणतंत्र दिवस पर हम जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, जहां देखिए पूरी तैयारियां भव्य तरीके की गई हैं आज के इस दिन को देखने के लिए। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए एक तरफ हमारे जवान सरहद पर मौजूद है हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए, और आज जब ये बड़ा मौका, ये त्योहार, ये उत्सव का दिन, उसको मनाते हुए ये जवान पीछे नहीं रहना चाहते हैं। हाथों में झंडा थामे ये जवान आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वहीं हम आपको दिल्ली की अलग अलग जगहों की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लोग जो है वो भी बेहद खुश इस नजारे को अपने आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं। थोड़ी ही देर में परेड की शुरुआत होगी, वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। आज समय में थोड़ा बदलाव किया गया है, पहले 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होती थी, आज 10:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 73वां गणतंत्र दिवस मनाते हुए जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। झंडारोहण यहां पर हो रहा है। हमने आपको राजस्थान की तस्वीर भी दिखाई, जहां जयपुर में अशोक गहलोत ने भी झंडा फहराया। आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, 73rd रिपब्लिक डे। मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से देश 73वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, और आज के दिन इस दिवस को मनाते हुए ये आवश्यक हो जाता है कि हम उन महान नायकों को, महान देशभक्तों को, महान वीर सपूतों को याद करें